दोस्तों आज हमारे साथ सुनीता दीदी मौजूद हैं। सीमा की मौत का दूसरा नाम। सुनीता दीदी वेलकम, कैसे हैं आप? बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। सलाम वालेकुम अरशद भाई, सभी मेरे बहन भाइयों को, वालेकुम। सुनने वाले को मेरी नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। दीदी एपी सिंह बोतल लेकर गया सीमा के घर और कहता है तुम्हारे लिए गंगा जल लेकर आए हूं, कुछ रुद्राक्ष की मालाएं लेकर गया है और उस सीमा उसको बड़ी भरी हसरत भरी नजरों से देख रही थी। क्या कहेंगे? पहली बात भाई, मैं एक चीज बता देती आपको, जहाँ पे ये हर चीजें भोगता है, हर चीज आता और पानी लाया है, और उससे ये रही बात, गंगा जल लाए या गंगा जल में इसको डुबकी लगाए, पाप तो ना भगोड़ी के कम होंगे, ना लप्पू के खानदान के होंगे, ना इस दगड़ दल्ले के होंगे। पाप तो ऊपर वाले की बुक में लिखा गया कि इन्होंने क्या 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 कांड किए और क्या क्या गलतियां की, क्या क्या इन्होंने गलत कारनामे किए। तो ये तो इनका चाहे गंगा जल लाए या गंगा जी में डुबकी लगाए, तो गंगा जी में डुबकी लगाने से या हमारी गंगा माता या हमारा जो ऊपर वाला है भगवान, वो इनके पाप तो माफ नहीं करेगा, कर्मों का तो इनको भोग भोगना ही है। और दूसरी चीज, जहाँ पे ये दगड़ दल्ला जाता है, जहाँ पे ये इतना कुछ कांड होता है, ये दगड़ दल्ला वहां पे जाके स्वेच्छा के बारे में बात की तो वहां पे इतना बड़ा इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। जब ये हाथरस में भी गया था, वहां पे भी 120 लोग मरे गए थे, वहां पे भी भगदड़ी मची थी। मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, जब जब ये जहाँ जाता है वहां पे भगदड़ी ही क्यों मचती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ये जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी है, इनको ये कुर्सी से हटाने हटाने की चाल हो इस दगड़ दल्ले की। जहां जहां जाता है वहां पे भी योगी के राज में ये सारी चीजें, हाथरस में 120 लोगों की जान गई थी भगदड़ में, और आज ये उधर गया महाकुंभ के मेले में, उधर भी ये पापी इंसान, गिरा हुआ इंसान यही चीजें करके आया। दीदी आपको नहीं लगता इसके पीछे सीमा हो सकती है? वो पापन औरत, वो मक्कार औरत, वो बदचलन औरत की वजह से शायद ये कांड होता है। जहां पे भी ऐसा होता है, जहां पे ये वो नाम लेती है वहीं पे आप देखो। अयोध्या में इसने जाने की बात की, वहां पे योगी जी हार गए वहां से। और हाथरस की बात की, वहां पे लोगों की मृत्यु होगी, काफी सारे लोगों की। अब महाकुंभ का नाम लिया, वहां पे दूध अर्पित करने का 51 लीटर, वहां पे बहुत सारे लोगों की जान गई। पहले आग लगी वहां पे, फिर वहां पे बहुत सारे लोगों की वो हो गई। तो कहीं ना कहीं सीमा इस मनहूस तो नहीं है हिंदुस्तान में? हम तभी तो बोल रहे हैं मनुष्य है ये, हमारी सरकार सुन नहीं रही ना, मनुष्य तो है ये, मनुष्य है करके हम लोग बोल रहे हैं ना। और भाई मेरे देखो अरशद भाई, एक बात बताती हूँ, बच्चे भगवान का रूप है, अल्लाह का रूप है, भगवान का रूप है, मैं दोनों चीजों को बोलती। भगवान बच्चे को ये कितना भी कुछ पहनाए, कुछ भी नहीं होता, क्यों? बच्चे मासूम है, उनको पता नहीं इन चीजों का उनको पता नहीं। रही बात बड़ों बड़ों की, ये लप्पू का खानदान का, ये सारी चीजें तो मैं बताती हूँ भाई, ये कितने भी, जिसे कहते हैं ना, कितने भी कितना भी कुछ कर ले, इनका पाप धुलने वालों में से नहीं है। ये पापी है, ये पापी है हैदर के, ये पापी हमारी हमारे भारत के, ये पापी हमारी हर इंसान के पापी है। तो इनका कोई भी ऐसा पाप धुलने से रहा। तो फिर ये नित्तरपाल की फैमिली के ऊपर क्यों नहीं कोई अजाब आ रहा? उसके ऊपर क्यों नहीं कोई अर्चनाएं आ रही हैं? उनके घर में तो ये रहती है, उनके घर में क्यों नहीं कोई इस तरह का कांड होता? भाई उनके घर का कोई दिखाता नहीं ना, सच्चाई सच्चाई कोई दिखाता नहीं है ना, वहां पे क्या क्या हो रहा है। आप एक एक बात सोचो, ये हरामी नहीं मरा, ये इसको इसको गंगा जी में डुबकी लगाने से इसकी मौत नहीं हुई, इसने इतने पाप किए हैं। और लप्पू का खानदान नहीं गया, कोई भी नहीं गया गंगा जल। आप एक बात बताओ, ये सारी चीजें होती है, ये सीमा के बच्चे, ये लप्पू का, अरे पूरे खानदान के ले लेके ना, और पूरे खानदान को खड़ा करना, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अरशद भाई, ये मैं एक चीज बता रही हूँ, जहाँ पे सरकार हमारी नहीं सुनेगी, हम तो आवाज उठाते रहेंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा जहाँ अभी धीरे धीरे सरकार भी लपेटे में आ रही है, तो आगे आगे चल के भगोड़ी पे भी एक्शन हो सकता है। आप माइक म्यूट कर दो भाई, आप, मेरी आवाज मुझे सुनने को आ रही है। तो जब अभी धीरे धीरे जो सारी चीजें निकल के, कल को ये भगोड़ी पे भी एक्शन हो सकता है, और हम तो आवाज उठाते रहेंगे, चाहे कोई कुछ करो। जो हमें कहते हैं ना कि सरकार के बारे में बोलते, भाई बिंदास बोलेंगे, क्योंकि ये हम नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, और सरकार क्या कारनामे करी, क्या किया है। तो ये एक हमारा मुंह बोलने से, तो हम चुप रहने से कुछ नहीं होगा, और हम सच की आवाज तो उठाएंगे, जो सच है सच है। वो जो इस भगोड़ी का दगड़ दल्ला
दगड़ दल्ला ही बोलूंगी उस डीसीजीपी को।